महाराष्ट्र के लाखों श्रद्धालुओं की आराध्या कुलस्वामिनी अंबा देवी के मंदिर में गुरुवार को 5 आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। खबर मिलते ही शहर पुलिस की टीम मंदिर पहुंची और 1 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 3 बंधक भक्तों को आतंकवादियों के चुंगल से मुक्त कराया। पुलिस व आतंकवादियों की मुठभेड़ से क्षेत्र में हड़कंप मचा था। आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद जब पता चला कि पुलिस की यह मॉक ड्रिल थी तो सभी ने चैन की सांस ली। साथ ही पुलिस की तत्परता और जाबाजी की सराहना भी की। आतंकवादी मंदिर में घुसने और 3 भक्तों को बंधक बनाने की सूचना मिलते ही डीसीपी शशिकांत सातव, डीसीपी चौहान, पीएसआई पुरुषोत्तम ठाकरे, पीएसआई कपिल मिश्रा, क्यूआरटी पथक के 17 जवान की टीम मंदिर पहुंची। वहां के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील करते हुए पुलिस आतंकवादियों को ढूंढने में लगी। मंदिर के गर्भगृह में छुपकर बैठे 5 आतंकवादियों को पकड़कर भक्तों को छुड़ाया। दरवाजा कवर कर आगामी 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सुरक्षा की दृष्टि से यह मॉक ड्रिल हुई। सीपी बाविस्कर के निर्देश पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुछ देर के लिए वहां के दुकानदारों व नागरिकों में हड़कंप मचा था, मगर मॉक ड्रिल की बात पता चलते ही सबने राहत की सांस ली। अमरावती शहर के संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ में पिछले कई दिनों से विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार विद्यार्थियों ने विद्यापीठ में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन माइंड लॉजिक कंपनी की अनियमितता जस के तस जारी रही, जिससे युवाओं के पेपर के स्कैनिंग में कई सारी गड़बड़ हुई हैं। इसके चलते कई विद्यार्थियों के मार्कशीट के नंबरों में हेर फेर हुआ है। ऐसी शिकायत विद्यार्थियों की ओर से कई बार की जा रही थी, लेकिन इन शिकायतों को दूर नहीं किया गया। कई विद्यार्थी अपने रिजल्ट को लेकर नाखुश बताए जा रहे हैं और इन्हीं विद्यार्थियों की तरफ से युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता अभिजीत देशमुख ने 5 अक्टूबर 2018 को यूनिवर्सिटी पहुंचकर माइंड लॉजिक के कार्यालय में उनके मैनेजर श्री टंडन से बातचीत की और उनसे इन सारी अनियमितताओं पर और विद्यार्थियों के हुए नुकसान पर जवाब तलब किया। जब अभिजीत देशमुख द्वारा बच्चों के भविष्य और
बेकार हो रहे टाइम के प्रति सवाल पूछे गए तो वह उसका सम्मान पूर्वक जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते अभिजीत देशमुख अपना आपा खो बैठे और उन्होंने एक करारा थप्पड़ उन्हें दे मारा। कैब फैकल्टी हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं, कैब के पास लिस्ट रहता है। किसके पास? कैब के पास लिस्ट रहता है। वही उनका डिसीजन है ऊपर। आपका काम क्या है? उन्होंने कॉपी स्कैन करना, कॉपी स्कैन और जो गलत स्कैनिंग हुई फिर उसका आगे पीछे जो स्कैनिंग हुई, मैंने कॉपी बताई सबको, वीसी सर को बताई कॉपी, वो किसका काम है? आगे पीछे जो स्कैनिंग हुई, जो लड़का फेल हुआ आपकी वजह से, वो किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? अरे उत्तर में देता नहीं है, बोलता तुझे देता नहीं है। यह घटना अति निंदनीय है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से आक्रामक नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले लगभग 1 सालों से संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के छात्र छात्राओं के साथ जिस तरीके से अनियमितता बरती जा रही है और बार बार शिकायत करने पर भी माइंड लॉजिक कंपनी छात्रों की शिकायत को दूर नहीं कर पा रही है, ये उससे भी ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि इससे कई छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। इस मामले पर तत्परता से संज्ञान लेने की ज़रूरत है और वहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसका व्यवधान जल्द से जल्द करके देने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज़। प्रशांत नगर की महिलाओं और पुरुषों ने मुख्य कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मालटेकरी स्थित ऑफिस में पहुंचकर जमकर हुहल्ला मचाया और अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। वहां के महिलाओं की और पुरुषों की शिकायत थी कि पिछले लगभग 1 वर्ष से वहां पर ठीक से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही, जिसके चलते वहां के रहवासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वहीं के आसपास के इलाकों में दिन में 2 बार नल में पानी की सप्लाई की जाती है और हर बार 4-4 घंटे नल आता है, जबकि प्रशांत नगर के गली नंबर 1 में सिर्फ 1 बार नल आता है, वह भी बहुत ही कम समय के लिए। उस समय में भी हर एक को पानी नहीं मिल पाता। ज़्यादातर लोगों के घरों में मशीनें लगी हुई हैं और वो मशीनों से पानी भर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर में यह सुविधा नहीं है उन्हें पानी के लिए काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और इसके पहले भी प्रशांत नगर गली नंबर 1 के रहवासियों ने मिलकर कई शिकायतें महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के ऑफिस में दी हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई अमल नहीं किया गया और न ही उनका संज्ञान लिया गया। 5 अक्टूबर को महिलाओं ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के ऑफिस पर जाकर वहीं पर अपनी बैठक बनाई, जिसके बाद अभियंता के कार्यालय में पहुंचकर उनसे कुछ देर के लिए गर्मागर्म बहस की, लेकिन जब अभियंता ने उनकी समस्याओं को सुना तो स्वयं संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को साथ लेकर उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। किशोर नगर एरिया तुमच्याकडे आहे ना, तर आता सकाळी जॉईन झाले का? आता माझं तर काय 4-5 दिवसापूर्वी एक डेप्युटेशन आलं, तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की किशोर नगरच्या एरियामध्ये बऱ्याच भागात 2 वेळा पाणी जातं आणि तिकडे आता हेवीवरून मला वाकेकर साहेब सांगतात की किशोर नगरवर 2 वेळा पाणी आहे. असं कशाला होतं? हो, तिकडे कोकला तिकडे आले का? माटिकडे तुम्ही कुठे येता? मोठा वेळ किती वेळ काम आहे? तुम्ही असं करा, हे मागे 2दा मला त्याचं ताबडतोब माझ्याकडे या, मग ते जरा एरिया बघायचा. तुम्ही या तुमचे जे घेऊन तुम्ही या, आपण तुम्ही लिहिणी मागून द्या. मी आत्ता जाता येतो तुमच्यासोबत. ठीक आहे, मला बघू दे काय. ठीक आहे, चलो. थोडंसं सर मला एरिया बघितलं हे सर म्हणजे अधिकारी जर आपण दिला तर त्याच्यावर कार्यवाही मी येतो तुमच्याकडे
अचलपुर तालुका के वड़गांव फतेहपुर में गांवठान के लिए रखी जगह को खेती करने के लिए शासन ने एक ही व्यक्ति को दे दिया और इस फैसले के लिए ग्राम पंचायत से भी कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, जो कि एक अयोग्य फैसला है। बाकी गाँव वासियों के साथ अन्याय किया गया है, ऐसा आरोप गाँव के लोग लगा रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेखा ठाकरे के नेतृत्व में विविध आंदोलन किए गए। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की तरफ से अनेकों बार ज्ञापन सौंपे गए, किंतु इस मामले में कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांववासियों के साथ जिला कचहरी पर आमरण अनशन शुरू किया गया। 5 अक्टूबर को इस अनशन का तीसरा दिन होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिस वजह से सुरेखा ताई ठाकरे के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता और गांववासियों के साथ रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इसके बावजूद यदि गांववासियों को न्याय नहीं मिलता है तो यह अनशन ऐसे ही शुरू रहेगा और साथ ही इससे तीव्र आंदोलन करने का इशारा जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते वक्त किया गया। इस मौके पर प्रदेश सचिव सुरेखा ठाकरे, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष महात्मे, प्रफुल्ल ठाकरे, राजेंद्र कोयरे, विजय राउत, संजय गाड़गे, किरण नेताम, शारदा चौहान के साथ अन्य गांववासी उपस्थित थे। गांववासियों की मांग को जिला अधिकारी ने उचित मानते हुए उन्हें स्वयं संज्ञान लेकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बाद गांव वालों ने कहा कि जब तक जिला अधिकारी लिखित में आश्वासन नहीं देते तब तक हम आमरण उपोषण खत्म नहीं करेंगे। इसके बाद जिला अधिकारी ने लिखित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। वडगाव फतेहपूर या गावच्या जमिनीचा प्रश्न 2 वर्षापासून प्रलंबित आहे। 2 वर्षापासून ही लोक प्रशासन, आमदार, खासदार, कलेक्टर, SDO, पालकमंत्री सर्वांच्याकडे यांनी निवेदन दिली आणि जवळपास 1.5 महिन्याच्या आधी हा प्रश्न आमच्याकडे आला। विजय अतकरे, त्या गावचे सरपंच, उपसरपंच या सर्वांनी आमचे विद्यार्थी अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकरे, आमचे धीरज निंबोरकर, आकाश शिवशे यांच्याकडे हा प्रश्न दिला आणि हा प्रश्न आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आल्यानंतर आम्ही याची शहानिशा प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि मग तहसीलदार ऑफिसकडे जवळपास 400-450 लोकांनी आपला मोर्चा काढला। आम्हाला तहसीलदार साहेबांनी SDO साहेबांकडे आणि त्याच्यानंतर कलेक्टर साहेबांकडे निवेदन पाठवलं। कलेक्टर साहेबांशी आमची चर्चा झाली आणि त्यावेळी ते पॉझिटिव्ह त्यांनी सांगितले की आमच्या प्रशासनाची चूक झाली आहे, मला मान्य आहे, पण ही मुद्दाम केली असं मी म्हणत नाही। शेवटी त्यांना प्रशासनाची बाजू घेणं गरजेचं आहे, पण त्याच्यामध्ये आधीच्या या कलेक्टर ऑफिसमधून केलेला घोळ इतका भयानक आहे की एकमेव गावठाण त्या गावामध्ये वडगाव फतेहपूरला होतं, पण 450 लोकांचा कुटुंबाचा प्रश्न, त्यांच्या घरकुलाचा प्रश्न लक्षात न घेता वैयक्तिक पुनर्वसनसाठी, वैयक्तिक ती शेती वाहण्यासाठी जवळपास 1 हेक्टर 63 जमीन वैयक्तिक माणसाला देण्यात आली आणि त्या गावच्या घरकुलाचा प्रश्न पूर्णपणे संपुष्टात आला। इकडे फॉरेस्ट आहे, मध्ये नदी आहे, नदीच्या काठाला या लोकांची घर आहे। जेव्हा मी प्रत्यक्ष पाहणी करून या लोकांची घर पाहिली तेव्हा इतकी वाईट परिस्थिती आहे की 6 वर्षाचा मुलगा आता साप चावून मारला। अस्वल त्यांच्या इथे, त्यांच्या अस्वलीनं त्यांच्यावर एका मजुरावर छापा टाकला। असे अनेक प्रसंग तुम्हाला सांगता येईल। एका घरामध्ये 6-6, 10-10च्या खोलीमध्ये 6-6, 7-7 लोक राहतात। मुलगा आणि सून घरामध्ये झोपते तर आई आणि वडील साड्यांचे पडदे बांधून अंगणामध्ये झोपतात। ही परिस्थिती मी तुम्हाला सांगू शकत नाही। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल।
होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना संडे स्पेशल सेल। आराधना संडे स्पेशल सेल केवल 6 घंटे के लिए आधी कीमतें। आराधना संडे स्पेशल सेल रविवार दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक केवल 6 घंटे के लिए आधे से भी कम कीमतें। आराधना संडे स्पेशल सेल। आराधना जवाहर रोड, अमरावती। अमरावती महानगर पालिका के गलियारों में पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि लगभग 1 वर्ष पूर्व खरीदी गई वैनिटी वैन के खरीदारी मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। इस मामले ने और तूल उस वक्त पकड़ा जब 4 अक्टूबर 2018 को हुई स्थायी समिति की बैठक में इस मामले की जांच के विषय पर चर्चा हुई और स्थायी समिति सभापति ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए वैनिटी वैन खरीदी संबंधित भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने के लिए सदस्यों को आश्वासन दिया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कई सदस्य ये आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 80 लाख रुपए की कीमत की वैनिटी वैन को 2 करोड़ 25 लाख की कीमत में खरीदा गया और तत्परता इतनी थी कि महज 24 घंटे के अंदर उसका पेमेंट भी करवा दिया गया। सोचने वाली बात है, जो महानगर पालिका हर काम में पैसों की तंगी का रोना रोती है, आखिर उस महानगर पालिका के अधिकारियों को और सत्ताधारियों को इतनी जल्दी क्या थी कि महज 24 घंटों के अंदर ही सारा पेमेंट क्लियर करवा दिया गया। बात सिर्फ भ्रष्टाचार की ही नहीं है, बल्कि उस वैनिटी वैन के कार्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई सदस्य तो यहाँ तक पूछ रहे हैं कि अब तक महानगर पालिका ने वैनिटी वैन से काम ही कितना लिया है। जिस अमरावती महानगर पालिका के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो रेबीज के इंजेक्शन खरीदकर शहरी आरोग्य केंद्रों को उनकी आपूर्ति कर सके, उस महानगर पालिका में लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का भ्रष्टाचार बहुत ही मायने रखता है। चाहे विकास कार्य हो या फिर शिक्षण विभाग के कार्य या फिर आरोग्य कार्य, हर कार्य की नाकामी के पीछे अमरावती महानगर पालिका पैसों की तंगी का रोना रोती है। लेकिन वही महानगर पालिका जनता के पैसों की इस तरह से लूट करती है, कहना पड़ेगा वाकई बड़ा अंधेर है। VCN न्यूज के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण उप विभागीय कार्यालय खामगांव, पुलिस और नगर पालिका प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में महामार्ग पर लगे अतिक्रमण निकालने की शुरुआत हो गई है। तत्पूर्व 1470 अतिक्रमण धारकों को नोटिस दिए गए हैं, जिस कारण अतिक्रमण धारकों में सनसनी फैल गई थी। विकास हो रहा है, इसको देखते हुए बेचारे गरीब अपने रोजगार को विकास के नाम पर कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो गए हैं। अतिक्रमण धारकों ने नुकसान से बचने के लिए स्वयं ही अपने अतिक्रमण निकालना शुरू कर दिए और कुछ अतिक्रमण धारक इंतजार वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठे हैं। खामगांव शहर से नांदुरा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर 2 तरफा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण बढ़ गए हैं, जिनमें चाय, पान टपरी आदि विविध खाद्य पदार्थों की दुकान है। ट्रैवल के साथ व्यवसाय की दुकानें आदि का समावेश है। इस बीच खामगांव बाईपास के होटल साई के MIDC परिसर के होटल सेनापति तक रास्ते के 2 तरफा अतिक्रमण 3 दिनों में निकालने की नोटिस 28 सितंबर को दी गई थी, जिसमें
3 दिनों के अंदर अतिक्रमण निकालने की चेतावनी भी दी गई थी। अतिक्रमण हटाने के लिए राष्ट्रीय महामार्ग पर अतिक्रमण एक्ट 2002 की धारा 26 के अनुसार यह नोटिस दिए गए हैं, जिसके चलते अतिक्रमण निकालना शुरू हो गया है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। आज के दैनिक जीवन में बिजली जीवनाशय वस्तु बन गई है। घर में अनेक ऐसी चीजें हैं जो बिजली के सिवाय चल नहीं सकती, जिस वजह से सभी को अपने घर में 24 घंटे बिजली चाहिए होती है। अनेक शहरवासियों को बिना उनके मीटर की रीडिंग लिए हुए ही बिजली का बिल दिया गया है। मात्र बिजली का बिल विहित मुद्दत में भरना आवश्यक है, जिसके मुताबिक अब नागरिकों को भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। मीटर रीडिंग के संदर्भ में ग्राहकों ने अनेकों बार शिकायतें भी की है, किंतु उनकी इस शिकायत का असर ही नहीं है। उनकी इस शिकायत पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। बिजली विभाग की तरफ से शहर के एक दुकानदार को 1 लाख के ऊपर तक बिजली का बिल दिया गया। इस बिजली बिल की शिकायत ग्राहकों द्वारा शहर कार्यालय में की गई। मात्र इस मामले में कोई भी जांच न करते हुए अभियंता पीपुल बनवरे ने ग्राहक से बिजली बिल के सेटलमेंट के लिए पैसों की मांग की। ग्राहक ने स्टिंग ऑपरेशन कर इस मामले की ऑडियो रिकॉर्डिंग की। यह रिकॉर्डिंग फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। VCN न्यूज के लिए चांदुर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। संजय गांधी और श्रावण बाल समिति के अध्यक्ष मुरलीधर मुंदड़ इन्होंने बताया कि शासन के नियम अनुसार संजय गांधी और श्रावण बाल समिति का अस्तित्व निर्माण हुआ। इन नियमों के आधार पर समिति कार्य करती है। जब से इस समिति का निर्माण हुआ है, तब से 8 सभाएं एवं श्रावण बाल निराधार योजना अंतर्गत 135 प्रकरणों शासन निकाय अनुसार जांच मंजूर की गई है। विधायक वीरेंद्र जगताप इनके द्वारा राजकीय फायदे के लिए पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। यह जानकारी विधायक द्वारा लिखित खत में दी गई है। विधायक ने लाभार्थियों को खत भेजते समय संजय गांधी समिति की तरफ से इस योजना को मंजूर करने का उल्लेख भी नहीं किया है, जिस वजह से विधायक द्वारा इस योजना को मंजूर करने का सीधा संदेश लाभार्थियों को दिया गया है। कई बार तो समिति ने मंजूर की गई प्रकरण की यादी पर समिति के अध्यक्ष की सही न लेने से पहले ही विधायक लाभार्थियों की अर्ज मंजूर होने का खत भेज देते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए सही की गई यादी को उपयोग में लाने की सलाह मुरलीधर भुंडड़ा ने दी। इस आयोजित पत्रकार परिषद के दौरान संजय गांधी समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। यादी आज जरी लागली, पण जो आम्ही जे समिती आमची आहे आम्ही पूर्ण फॉर्म मंजूर करतो। ज्यांनी जे लाभार्थ्यांनी केस तयार केलेली असते ती केसची पडताळणी करून अधिकारी पडताळणी करतात। अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर अधिकारी आमच्या समिती समोर ठेवतो आणि समिती आमची पूर्ण तो फॉर्म चूक आहे कधी अधिकाऱ्याचे नजर चुकीने एखादं पात्र असताना सुद्धा अपात्र होऊन जातात, तर ती आमच्या लक्षात आणून आम्ही मग अधिकाऱ्यांना आणून देतो, त्या डिस्कस होतात आणि ती नंतर फॉर्म तो मंजूर होऊन जातो। पण ती जे फक्त हे जे म्हणून राहिले ती बा माझी सही व्हायची आहे, तर फॉर्मवर सही 28 तारखेला झालेली आहे, केस ती 28च मंजूर झाली। पण ती यादी जे म्हणतात ते यादी त्यांची आज प्रसिद्धी यादी आज झाली म्हणतात, फॉर्म मंजूर 28च झालं। शहजाद खान की रिपोर्ट, चांदुर रेलवे से VCN न्यूज। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।
संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। क्रीड़ा विभाग पुणे की ओर से जिला क्रीड़ा संकुल बुल्ढाना में 28 सितंबर 2018 को संपन्न हुई मैदानी प्रतियोगिता में स्थानीय अंजुमन हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के 12वीं कक्षा के विद्यार्थी खान सखाउल्ला खान मोहम्मद जहीरुल्लाह खान ने 19 वर्ष आयु गुट में 100 मीटर दौड़ और 110 मीटर हर्डल्स में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया, जिस कारण अब उसका चयन संभागीय स्तर पर किया गया। उसकी सफलता पर संस्था अध्यक्ष डॉक्टर वकारुल हक खान, एहफाजुल हक खान, प्राचार्य सैयद मुनीर, उप प्राचार्य असगर अली खान, पर्यवेक्षक मोहम्मद इदरीस, क्रीड़ा शिक्षक शकील अहमद, सैयद सुहेल, नासिर अंसारी आदि शिक्षक वंदु ने सराहना कर बधाई दी। 4 साल से गेम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा एज अंडर 19 में आता है और मेरे 2 गेम है, एक 110 हडल्स और 100 मीटर प्लेन, जिसकी मैं सुबह में प्रैक्टिस और शाम में स्कूल के बाद प्रैक्टिस करता हूँ। और मुझे इस गेम में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली और मैं स्कूल का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। और इसमें मेरे 3 टीचर हैं इस मरतबा नेशनल खेल के स्कूल का नाम रोशन करना चाहता हूँ। और ठीक है मेरे स्कूल का और मेरे वालिद साहब का नाम रोशन करना चाहता हूँ। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। अमरावती का अंबादेवी मंदिर यह विदर्भ का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर पूरी तरह से अंबा देवी को समर्पित है और अमरावती शहर के गांधी चौक स्थित इस अंबा देवी मंदिर का प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि भीष्म का राजा की बेटी रुक्मिणी इसका हरण श्री कृष्ण ने यहीं से किया था। इतना ही नहीं तो इतिहास यह भी कहता है कि भोजकट गांव में रुक्मिणी का भाई रुक्मी और श्री कृष्ण का जोरदार युद्ध भी हुआ था। इस दौरान रुक्मिणी की विनती पर श्री कृष्ण ने रुक्मी को छोड़ दिया था। उस वक्त का भोजकट गांव आज भातकुड़ी के नाम से जाना जाता है। इस अंबा नगरी में श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, इस वजह से इस नगरी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। तीज त्योहारों के मौके पर माता अंबा के हाथों में चूड़ा, बिंदी, नथ जैसी आदि सोने के जेवरातों से श्रृंगार किया जाता है। महावस्त्र परिधान करवाए जाते हैं। अंबा देवी के दर्शन के लिए महाराष्ट्र से ही नहीं तो संपूर्ण देश भर से भाविक आते हैं। हर कोई अपनी मनोकामनाएं लेकर मां के दरबार में आता है। हर साल यहां नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सैकड़ों भाविक मां अंबा के दर्शन के लिए यहां दूर दूर से आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज।